Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Knowledge Extra. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स पर जो है रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स पर हम डिस्कस करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। जो यहाँ पर पहली टाइप है रेजिस्टेंस की, वो बिल्कुल सिंपल टाइप है। जैसा कि तुम जानते हो, रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल में जो इनका फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए, वो होता है हमारे पास आर एस दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ये है सीरीज के लिए। और अगर पैरेलल में होगा तो पैरेलल सोल्व होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो। तो पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट टाइप से, उसमें हमने जो रेजिस्टेंस है सिंपल लीनियर पाथ में क्रिएट कर रखे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर R1, R2, R3 that are three resistance connected in a series connection. So the formula is RS is equal to R1 plus R2 plus R3। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट RS है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा हमारा, बिना कोई कॉपी पेन सॉल्यूशन किए हुए। डायरेक्ट इसको फिगर को देखकर जो सिंपल नेटवर्क होते हैं रेजिस्टेंस के, उनको देखते हुए उसका आंसर पता लग जाता है सिंपल वे में। तो दूसरा एग्जांपल है वो है यहाँ पर R1, R2, R3, R5, R4, R5 5 रेजिस्टेंस है that are also connected in same path, and same path that refers to series connection. When current moves in a same path, current is same for each resistance, then the connection is said to be series connection of resistance. यहाँ पर इनकी वैल्यू है 1 ओम 1 ओम 1 1 एंड 1 ओम। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आ जाएगा RS दैट इज इक्वल टू 5 ओम। ये हम कर रहे हैं सिंपल टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो। तीसरा है यहाँ पर R1, R2, R3 और 3 are connected in parallel combination. Here the current is different for each resistance and voltage is same. The connection is in पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इनकी वैल्यू दे रखी है 2 ओम 3 ओम 4 ओम। यहाँ से हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4। यहाँ से इसका जो एलसीएम है, एलसीएम लेकर हम यहाँ से इसको सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 और 4। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में 12 हो गया। और यहाँ से क्या ये आ जाएगा 6 आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 3। दैट इज रिजल्ट इज कितना होगा हमारे पास 13/12। 13/12 is the result. Now here this is the result of 1/RP and the equivalent resistance in parallel combination. That means जो पैरेलल में हमारे पास रिजल्ट होता है उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको उल्टा करने के बाद RP आ जाएगा हमारे पास 12/13। 12/13 क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो तीसरा हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है हमारे पास सेकेंड टाइप से। फर्स्ट टाइप को हमने सोल्व किया है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सोल्व करने के लिए हमें जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क होता है, डायग्राम होता है, फिगर होता है,
सर्किट डायग्राम में ये देखना पड़ता है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। सबसे पहले यही फाइंड आउट करना होगा हमें कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पर सेकंड टाइप का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, here 5 resistance are connected in the given needed in form of A, then find out the equivalent resistance between A and B। A और B पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिगर से हमें दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ जो है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये R5 हो गया। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है हमें, जो R2 और R3 है इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट मीन्स R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, RS दैट इज इक्वल टू R2 प्लस R3 10 प्लस 10 दैट गिव्स 20 ओम। यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 20 ओम आ गया। तो डायग्राम को सोल्व करें, फिर हमारे पास डायग्राम अब बन जाएगा ये इस तरीके का, हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम से ये आ गया हमारे पास 20 ओम, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। यहाँ पर ये था R1 था, ये था हमारे पास R5 था और ये था R4 था। अब ये हमारे पास जो है, जो रिजल्ट आया है, ये इसको हम R6 नाम से लिख देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो R6 है और R5 है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ गया और ये 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3/20। यहाँ पर हम RP कैलकुलेट करें तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्या आ जाएगा 20/3। ये हमारे पास आ गया इन दोनों के सोल्व करने के बाद। तो अब यहाँ दोनों को जो सोल्व किया, डायग्राम को सोल्व करें तो ये यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास जो डायग्राम बचा है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3 ओम आ गया हमारे पास। अब जो है डायग्राम है वो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस बच गए हैं ए और बी के बीच में, वो सोल्व होगा। यहाँ से R1, R5 और R4 जो है दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज करंट इज इन सेम डायरेक्शन। देयरफॉर ऑल ऑफ 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज कनेक्टेड बाय, क्या हो जाएगा यहाँ से 10 प्लस 20/3 प्लस 10। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ गई, ये आ गया 30 हो गया, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 80/3 दैट इज इक्वल टू 26/6 और इज द रिजल्ट ऑफ द नेटवर्क। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वो है इस टाइप का, इसको हमने सॉल्व किया, इस तरफ कर दिया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास ये, जिसमें हमें P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्किट है, जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया है। अब इसमें P और Q के बीच में ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या है अलग है। और इसके जो बीच में है इसमें 8 ओम और 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है दैट आर कनेक्टेड इन वन वे एंड 2 और 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन अनदर वे। ये दोनों जो है हमारे पास इस P से कनेक्ट है और इधर Q से कनेक्ट है। दिस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो कैन बी फॉर्म्ड एज, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये है हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया हमारा 6 ओम, ये हो गया Q पॉइंट। अब यहाँ पर 8 और 6 है सीरीज कनेक्शन में है, तो इसको इस P पॉइंट से हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये हो गया 8 एंड ये हो गया 6। नाउ सिमिलरली 2 एंड 4 को भी हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं।
अब यहाँ पर ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब सिंपल वे में यहाँ जो है 8 और 6 2 and 4 both are in series, so circuit again becomes P with 3 ohm resistance, 8 और 6 both are in series, therefore it becomes ये हो गया हमारे पास 14, ये 3 एंड 2 and 4 ये हो गया, अगेन हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया एंड दैट इज आल्सो 6। ये हमारे पास क्या हो गया 6, ये कनेक्शन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, ये सभी किसमें है पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसको हमने सोल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/14 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3 14 6 3 को हमने दिया तो 1 हो गया, 14 हो गया, ये 2 यहाँ हमें 2 क्या है 1, ये 7 हो गया, ये 1 ये 1, ये हो गया हमारे पास 42 इज द एलसीएम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हेयर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 14, ये हमारे पास हो गया क्या 3, ये हमारे पास हो गया 7 एंड ये हो गया हमारे पास 7। तो जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट हुआ वो कितना हो गया, दैट इज 31/42, 31/42 हो गया। और आर पी जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 42/31, 42/31 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द डायग्राम। नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो नेटवर्क की फॉर्म बनेगी वो फॉर्म बनेगी व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म। यहाँ पर इस टर्म में अगर 5 मेनली जो 5 रेजिस्टेंस का नेटवर्क होता है उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में बने। यहाँ पर जो 5 रेजिस्टेंस है इस प्रकार से बन सकता है, ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये जो है ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। इस फॉर्म के जो नेटवर्क होते हैं उसमें मेनली 5 रेजिस्टेंस सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये हो गया पी एक्स एंड वाई के बीच में निकालना है और ये हो गए ए एंड बी पॉइंट्स। ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 और जो बीच का है दैट इज R5। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल 4 4 4 4 एंड व्हेन a network of resistance is in the form of a Wheatstone bridge condition, then the fifth resistance that is connected between A and B in this way that is negligible because the galvanometer shows zero deflection in a Wheatstone bridge condition, जो इस चैप्टर के इस यूनिट के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा। नेगलेक्ट होने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 4 रेजिस्टेंस बचेंगे हमारे पास R1 R2 R3 एंड R4। अब ये जो है हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये जो R1 और R2 है ये क्या है आपस में सीरीज में है और ये दोनों किसमें सीरीज में एंड बोथ आर इन कनेक्शन ऑफ ए पैरेलल। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा जो आर एस है
ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, और जो दूसरे में है R डैश एस है दैट इज R3 प्लस R4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 आल्सो 4 प्लस 4 8 एंड 8 ओम। तो डायग्राम भी हमारे पास बन जाएगा हमारे पास लाइक दिस। ये हमारे पास क्या बनेगा ये 8 ओम आ गए, ये 8 ओम आ गए दैट इज एक्स एंड वाई बोथ आर इन पैरेलल connection. So the final result is R or RP is equal to 1 upon 8 plus 1 upon 8 that is equal to 8 1 plus 1 that is equal to 2 upon 8 and this is 1 upon 4 and the equivalent resistance क्या आ जाएगा finally 1 upon RP बताओ। तो उसको रिवर्स से क्या आ गया RP is equal to हो गया हमारे पास 4 ओम। क्या आ गया हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो आ गया हमारे पास 4 ओम। व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करने का तरीका। अब यहाँ पर जब व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में कोई नेटवर्क दिया गया है और वहां पर उन सभी रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज होती हैं वो अगर सेम है तो उसको बिना सोल्व किए हम जो आंसर है वो बता सकते हैं। उसका जो आंसर होगा वो वही होगा जो इनकी सेम वैल्यू गिवन होती है रेजिस्टेंस की। जैसे यहाँ पर 4 4 4 4 दे रखा है तो इसका आंसर भी क्या है हमारे पास 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व भी किया हमने, डायरेक्ट भी यहाँ से बता सकते थे। अगर यहाँ पर अलग वैल्यू होगी उसको हम सोल्व करके ही बता सकते हैं, बट अगर सेम वैल्यू होगी व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म की तो उसका जो आंसर होगा उसका वही होगा जो वैल्यू गिवन होती है, चाहे फिर वो रेजिस्टेंस का केस हो चाहे फिर वो कैपेसिटेंस का केस हो। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो अनदर फॉर्म है वो एक तो ये होगी, इसको एक ये है, और भी फॉर्म्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स में इसको दे सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन होगा इनका वो इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट जो टाइप है सोल्व करने की वो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस इन नेटवर्क गोज इन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ इस टाइप को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास है ये जो डायग्राम है रेजिस्टेंस का, अब यहाँ पर इस नेटवर्क में रेजिस्टेंस के नेटवर्क में जब जो रेजिस्टेंस है जो डायग्राम है वो रिपीट होना शुरू हो जाए जहां से वहीं के लास्ट जो रेजिस्टेंस है उसको हम x के बराबर रखते हैं, उसको x कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया ये जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई, ये है ये हो गया तो ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई, इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका तो किस तरीके से करेंगे, दैट इज इस डायग्राम को हमने माना इस तरीके से। अभी रिपीट यहाँ से शुरू हुआ है तो हमने इसको एक रेजिस्टेंस मान लिया है, वो ये मान लिया है। ये कितना है R यहाँ पर हो गए 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये जो है जो हमने कंसिडर किया है रिपीट होने के बाद उसको हम कंसिडर कर लेते हैं x। इसको सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ से। यहाँ पर ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा R3 रेजिस्टेंस। यहाँ पर रिपीट जहाँ से हुआ वहां पर हमने क्या मान लिया x रेजिस्टेंस मान लिया इसके बराबर में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इन द फिगर वी फाउंड R1 एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। इसको हमने x मान रखा है तो हमारे पास हमारा वो x है और यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स RP फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। अब जो डायग्राम है वो किस तरीके से बन जाएगा, अब डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, B पॉइंट के बीच में ये R3 था हमारा और ये हमारा R इक्विवेलेंट बनेगा जिसकी जो वैल्यू है वो है हमारी x अपॉन ये R इक्विवेलेंट है x अपॉन 1 प्लस x। अब इसको R इक्विवेलेंट या हम कोई भी R4 रेजिस्टेंस का नाम रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेयर इन दिस कनेक्शन
R4 and R3 resistance are in series connection because current flows in a same direction. तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लास्ट का जो रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज पुट इक्वल टू एक्स, उसको हम एक्स कंसीडर करके न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं. अब यहाँ जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस सीरीज कनेक्शन का R4 एंड R3 का, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टेकन एज एक्स, उसको हम एक्स के बराबर रख लेते हैं. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरीज है तो सीरीज को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह है हमारे पास 1 है, तो सीरीज को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स को हमने बराबर किया, एक्स इज इक्वल टू यानी आर इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल है R1 प्लस R2 प्लस R3 का फॉर्मूला रहेंगे. यहाँ पर दोनों है R3 प्लस R4 R इन सीरीज कनेक्शन, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आया 1 प्लस एक्स एलसीएम आया हमारा. तो इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट मीन्स ये हो गया 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स. किसके बराबर में है ये है x के बराबर, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स. इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x. इसको इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उससे जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2. बाय सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड हियर द रेजिस्टेंस नेवर विल बी इन नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो फाइनल जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की दैट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2. That is the equivalent resistance in the complex form of resistance. रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. अब ये था रेजिस्टेंस. अगर बात की जाए कैपेसिटेंस की, तो जो कैपेसिटेंस होता है उसमें जितनी भी टाइप थी यही सेम टाइप कैपेसिटेंस में भी कर सकते हैं. सभी वही चीज वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है. रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है वैसा ही फॉर्मूला कैपेसिटेंस का पैरेलल में होता है, और रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होता है वैसा फॉर्मूला कैपेसिटेंस का इसमें होता है, सीरीज में होता है. अगर कंपेयर किए जाए दोनों को, तो दोनों जो फॉर्मूले होते हैं उनके कंपेरिजन में हम कह सकते हैं कि जो RS है रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. RP हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. अगर बात की जाए किसकी, कैपेसिटेंस की, तो फॉर कैपेसिटेंस के लिए क्या आ जाएगा, फॉर कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा CS दैट इज इक्वल टू सीरीज में 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन. एंड फॉर पैरेलल करंट CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. इसका जो सीरीज है वो इसका पैरेलल, इसका जो पैरेलल वो इसका सीरीज है. स्टेप्स वही हैं, सॉल्यूशन वही से वैसे ही करना है. जो टाइप्स दे रखी है और जैसे रेजिस्टेंस में क्या है उसी तरीके से कैपेसिटेंस में फॉलो करना है, लेकिन फॉर्मूला हमें डिफरेंट यूज करना है. ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज. थैंक यू अगेन.